आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और शायद थोड़े अलग से स्रोत की गहराई में उतरेंगे। अलग इसलिए क्योंकि ये कोई लंबी चौड़ी रिपोर्ट नहीं है। हाँ, ये कोई किताब नहीं, कोई लेख नहीं, बल्कि संस्कृत का सिर्फ एक अकेला श्लोक है, बस 2 पंक्तियां। और कभी-कभी सिर्फ 2 पंक्तियों में ही पूरा का पूरा ब्रह्मांड समाया होता है। एक ऐसा भाव, एक ऐसा द्वंद्व जो शायद हम सब ने कभी न कभी महसूस किया है। बिल्कुल, और इसीलिए ये आज भी इतना प्रासंगिक है। तो चलिए एक माहौल बनाते हैं। सोचिए एक विशाल युद्ध भूमि है, कुरुक्षेत्र का मैदान। 2 बहुत बड़ी सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। हाँ, और हवा में एक अजीब सा तनाव है, एक खामोशी। लेकिन हमारी आज की चर्चा वो तीरों या गदाओं पर नहीं है। नहीं युद्ध की किसी रणनीति पर। हम बात करेंगे उस एक पल की जब दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धर अर्जुन युद्ध शुरू होने से ठीक पहले अपने रथ पर खड़ा होता है और उसकी नजर सामने वाली सेना पर पड़ती है। और बस वो एक नज़र, उस एक नज़र में ही सब कुछ बदल जाता है। हम अर्जुन को हमेशा एक अजय योद्धा की तरह देखते हैं ना, जो आत्मविश्वास से भरा हो। हाँ बिल्कुल। लेकिन ये श्लोक हमें उस योद्धा के कवच के अंदर झांकने का एक मौका देता है, जहां एक इंसान बैठा है जो टूटने की कगार पर है। और यही हमारे आज के विश्लेषण का मिशन है। हम ये समझना चाहते हैं कि कैसे संस्कृत की ये चंद पंक्तियां एक बहुत गहरे मानवीय संघर्ष को दिखाती हैं। कर्तव्य और निजी रिश्तों के बीच की टक्कर। तो चलिए इस श्लोक को परत दर परत खोलकर समझते हैं। जरूर। तो सबसे पहले सुनते हैं कि ये मूल श्लोक क्या है। मुझे लगता है कि इसे सुने बिना हम इसकी गहराई को महसूस नहीं कर सकते। सही बात है। इसकी ध्वनि और लय में ही एक तरह का वजन महसूस होता है। हाँ, ये बात बहुत अहम है कि ध्वनि ही भाव का एक तरह से परिचय देती है, जैसे किसी संगीत की धुन बता देती है कि आगे क्या आने वाला है। अच्छा। इस श्लोक के उच्चारण में ही एक तरह की पीड़ा है, एक भारीपन है। मैं इसका पाठ करती हूँ। आचार्या पितरा पुत्रास्तथैव च पितामहा मातुला श्वशुरा पौत्रा शाला संबंधिनस्तथा। इसे सुनकर ही एक गंभीरता का एहसास होता है। ये कोई विजय गीत तो बिल्कुल नहीं लग रहा। नहीं, ये किसी की गहरी वेदना का स्वर है। तो इसका सीधा साधा मतलब क्या है? इन पंक्तियों में अर्जुन आखिर कह क्या रहे हैं? तो इसका सरल अर्थ ये है कि अर्जुन अपने सारथी कृष्ण से बात कर रहे हैं। वो युद्ध भूमि में विपक्ष में खड़े लोगों की एक गिनती कर रहे हैं, एक सूची बना रहे हैं। एक सूची? हाँ। वो कहते हैं यहाँ मेरे आचार्य यानी मेरे गुरु हैं, मेरे पिता समान लोग हैं, मेरे पुत्र हैं और मेरे दादा भी हैं। अच्छा। और फिर अगली पंक्ति में वो कहते हैं मेरे मामा हैं, मेरे ससुर हैं, मेरे पोते हैं, मेरे साले हैं और इनके अलावा और भी दूसरे सभी संबंधी मौजूद हैं। गुरु, पिता, पुत्र, दादा, ये सूची ही अपने आप में दिल दहलाने वाली है। ये सिर्फ एक गिनती नहीं लग रही। ऐसा लग रहा है जैसे अर्जुन अपने दिल पर पड़ने वाले हर घाव को गिन रहे हैं। ये कोई अजनबियों की सेना तो है नहीं। बिल्कुल नहीं। ये तो एक तरह से एक पारिवारिक जमावड़ा है। बस फर्क इतना है कि सब एक दूसरे से लड़ने के लिए इकट्ठा हुए हैं। और यहीं पर बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। दुश्मन कोई बाहरी नहीं है, दुश्मन घर के अंदर ही है, या कहिए कि घर ही 2 हिस्सों में बंटकर युद्ध के मैदान में आमने सामने खड़ा है। हर चेहरा जाना पहचाना है। हर चेहरे से कोई याद जुड़ी है, कोई रिश्ता। हाँ, ये सिर्फ एक सेना नहीं, ये उनका अतीत है, उनका वर्तमान, सब कुछ है जो उनके सामने खड़ा है। और ये जो सूची बनाने का काम है ना, ये अपने आप में एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया? वो कैसे? वो सिर्फ नाम नहीं ले रहे हैं, वो हर नाम के साथ जुड़े रिश्ते के वजन को महसूस कर रहे हैं। चलिए इस पर थोड़ा और रुकते हैं। जब वो कहते हैं आचार्य यानी गुरु, या उनका इशारा द्रोणाचार्य की तरफ है। हाँ। ये रिश्ता कितना जटिल रहा होगा उस पल में? अत्यंत जटिल। द्रोणाचार्य वो गुरु हैं जिन्होंने अर्जुन को वो सब कुछ सिखाया जिसके दम पर वो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बने। उन्हीं की वजह से वो अर्जुन है। बिल्कुल। अर्जुन का हर कौशल, हर बाण उन्हीं की देन है। और आज देखिए नियति उन्हें कहाँ ले आई। उन्हें उन्हीं गुरु पर बाण चलाना है, उसी विद्या का प्रयोग करके जो उन्होंने गुरु से ही सीखी थी। यही तो विरोधाभास है। ये एक शिष्य का अपने गुरु के ज्ञान को ही गुरु के विरुद्ध इस्तेमाल करना है। ये तो आज के दौर में भी होता है, बस मैदान अलग होता है। जैसे कोई ट्रेनी जिसे किसी सीईओ ने सालों तक सिखाया हो, बहुत अच्छा उदाहरण है। और फिर उसे एक ऐसी कंपनी में जाना पड़े जहां उसका पहला काम अपने ही उस मेंटोर को बाजार से बाहर करना हो। उसके मन में भी तो कुछ ऐसे ही चलता होगा। हाँ बिल्कुल। और फिर सूची में अगला नाम है पितामह, भीष्म पितामह। ये रिश्ता तो गुरु शिष्य से भी ज्यादा गहरा है।
बहुत ज्यादा। भीष्म सिर्फ परिवार के मुखिया नहीं थे, वो उस वंश की नींव थे। वो पितामह जिनकी गोद में पांडव और कौरव दोनों खेले हैं। हाँ, जिनसे कहानियां सुनी, जिनका आशीर्वाद हमेशा सर पर रहा। और उन पर शस्त्र उठाने का मतलब है अपनी ही जड़ों पर प्रहार करना। ये सिर्फ एक व्यक्ति की हत्या नहीं, ये एक पूरे युग के अंत का प्रतीक है। तो साफ है कि ये सिर्फ रिश्तेदारों की एक सूची नहीं है, हर शब्द एक भावनात्मक विस्फोट जैसा है। अर्जुन असल में क्या महसूस कर रहे हैं? यही सबसे आकर्षक बात है। स्रोत हमें बताता है कि वो अपने परिवारजनों को सामने देखकर व्यथित हैं, और ये व्यथित शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। व्यथित मतलब सिर्फ दुखी होना नहीं, इससे कहीं ज्यादा। इसका मतलब है अंदर तक हिल जाना, बेचैन हो जाना, एक ऐसी मानसिक पीड़ा से गुजरना जो आपकी सोचने समझने की शक्ति ही खत्म कर दे। मतलब एक गहरा सदमा, एक शॉक, जैसे उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा कि ये सच में हो रहा है। हाँ, कि जिन लोगों को उन्हें प्रणाम करना चाहिए, आज उन्हें उन पर बाण चलाना पड़ेगा। और यहीं से वो केंद्रीय संघर्ष शुरू होता है। बिल्कुल, जहां अर्जुन का मन दो पाटों के बीच पिस रहा है। एक तरफ है उनका कर्तव्य, उनका क्षत्रिय धर्म, वो यहाँ न्याय की स्थापना के लिए आए हैं। एक योद्धा के रूप में उनका धर्म है कि वो अधर्म के खिलाफ लड़े, चाहे सामने कोई भी हो। और दूसरी तरफ है उनके संबंध, उनका लगाव, उनका प्रेम। ये वही लोग हैं जिनके बिना वो अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। ये तो किसी भी इंसान के लिए सबसे मुश्किल स्थिति होगी। पर यहाँ एक सवाल उठता है, क्या यह अर्जुन की करुणा है जो उन्हें ऐसा महसूस करा रही है, या यह सिर्फ मोह है? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है, और यही गीता के दर्शन का केंद्र भी है। पहली नजर में देखें तो ये करुणा ही लगती है। हाँ, उन्हें अपने लोगों पर दया आ रही है। बिल्कुल, और ये एक बहुत मानवीय भावना है। लेकिन अगर हम इसे दार्शनिक नजरिए से देखें तो कई व्याख्याकार इसे मोह कहते हैं। मोह? हाँ, मोह का अर्थ है आसक्ति या अटैचमेंट, जो हमें सही और गलत के बीच का फर्क समझने से रोकता है। ये थोड़ा उलझाने वाला है। मतलब अपने परिवार के लिए प्रेम और करुणा रखना एक कमजोरी कैसे हो सकता है? ये तो एक अच्छा गुण माना जाता है। यहाँ संदर्भ ही सब कुछ है। निजी जीवन में करुणा सर्वोच्च गुण है, लेकिन जब आप एक बड़े कर्तव्य के पथ पर हों, जहाँ आपके एक निर्णय पर लाखों लोगों का भविष्य टिका हो, तब व्यक्तिगत मोह आपके विवेक पर पर्दा डाल सकता है। हाँ, गीता का तर्क ये है कि अर्जुन का दुख इस बात से नहीं है कि अन्यायी मारे जाएंगे, बल्कि इस बात से है कि मेरे लोग मारे जाएंगे। बिल्कुल सही। यह मैं और मेरे का जो भाव है, यही मोह है। उनकी करुणा चुनिंदा है, वो सिर्फ अपने संबंधियों तक सीमित है। अच्छा। वो उस सेना के आम सैनिकों के बारे में नहीं सोच रहे, वो दुर्योधन के अधर्म के पीड़ितों के बारे में नहीं सोच रहे। उनका ध्यान सिर्फ अपने व्यक्तिगत रिश्तों के टूटने पर है। अरे, तो आप ये कह रही हैं कि उनका दर्द सार्वभौमिक नहीं बल्कि व्यक्तिगत है, और यही उनके कर्तव्य पथ में बाधा बन रहा है। ये तो मैंने कभी इस नजरिए से सोचा ही नहीं था। और यही पूरी स्थिति को बदल देता है। ये कोई बाहरी लड़ाई नहीं है, जैसा आपने शुरू में कहा था। ये उनके अपने मन के अंदर की लड़ाई है। धर्म बनाम मोह, कर्तव्य की स्पष्टता बनाम रिश्तों का उलझाव। हाँ, और ये श्लोक उस लड़ाई का बिगुल है। हर रिश्ते का नाम लेना, आचार्य, पितामह, जैसे वो खुद को याद दिला रहे हो कि उनका सामना किससे है, और हर नाम के साथ वो मोह के दलदल में और गहरे धंसते जा रहे हैं। इतनी गहरी मानसिक पीड़ा के बाद कोई योद्धा लड़ कैसे सकता है? मुझे तो लगता है कि इस एक पल ने ही तय कर दिया होगा कि वो हथियार उठा ही नहीं पाएंगे। आपका अनुमान बिल्कुल सही है। क्या ऐसा ही हुआ? हाँ, ये सिर्फ एक पल की भावना नहीं है, ये एक टर्निंग पॉइंट है। स्रोत के अनुसार अर्जुन के मन में जो एक करुणा और मोह का तूफान उठता है, वही आगे चलकर उनके शस्त्र त्याग का कारण बनता है। शस्त्र त्याग यानी उन्होंने लड़ने से ही मना कर दिया। दुनिया का सबसे बड़ा योद्धा। हाँ, इस मानसिक द्वंद्व के कारण वो उस स्थिति में पहुंच जाते हैं जहां में अपने हथियार, अपना प्रसिद्ध गांडीव धनुष नीचे रख देते हैं और रथ में बैठ जाते हैं। बिल्कुल, और कृष्ण से कहते हैं कि मैं नहीं लड़ूंगा। वो कहते हैं कि ऐसे राज्य को जीतने का क्या फायदा है जिसे अपने ही लोगों के खून से सींचा गया हो। इससे तो अच्छा है कि मैं भिक्षा मांगकर जीवन जी लूं। हाँ, यही कहते हैं वो। ये तो अविश्वसनीय है। मतलब ये सिर्फ एक पल की भावना नहीं थी, बल्कि एक ऐसा क्षण था जिसने पूरी घटना का रुख ही बदल दिया। और यही इनकार भगवद गीता के पूरे संवाद की नींव रखता है। अच्छा, अगर अर्जुन इस तरह से टूटकर बैठ न जाते, अगर उनके मन में ये गहरा संघर्ष पैदा न होता, तो शायद कृष्ण उन्हें वो उपदेश कभी न देते जो बाद में गीता के रूप में जाना गया। मतलब कृष्ण को उन्हें उनके कर्तव्य का बोध कराना पड़ा क्योंकि अर्जुन अपने मोह के कारण भटक गए थे। हाँ,
तो ये श्लोक उस बिंदु को दिखाता है जहां एक योद्धा का पतन होता है ताकि एक साधक का, एक जिज्ञासु का जन्म हो सके। वाह, तो आप ये कह रही हैं कि अगर अर्जुन इस तरह भावनात्मक रूप से टूटते नहीं तो गीता का ज्ञान सामने ही नहीं आता। संभवतः नहीं। मतलब उनका ये पतन ही एक बड़े उत्थान की वजह बना। ये कोई कमजोरी का क्षण नहीं, बल्कि एक परिवर्तन का क्षण था। बिल्कुल, ये मानवीय होने का क्षण है। ये दिखाता है कि कर्तव्य का पथ कितना भी स्पष्ट क्यों न हो, जब वो हमारे रिश्तों के रास्ते से गुजरता है तो इंसान का मन विचलित होता ही है। और ये विचलन ही हमें सोचने पर, सवाल करने पर मजबूर करता है। हाँ, अर्जुन का सवाल यही था, क्या सही है? मेरे लिए इस स्थिति में क्या करना उचित है? और इसी एक सवाल के जवाब में पूरी गीता कही गई। तो आज हमने देखा कि कैसे संस्कृत का एक छोटा सा 2 पंक्तियों का श्लोक एक बहुत बड़ी और सार्वभौमिक कहानी कहता है। ये सिर्फ एक प्राचीन युद्ध का वर्णन नहीं है। नहीं, बल्कि ये हमें एक योद्धा के मन के भीतर ले गया जो कर्तव्य और प्रेम के सबसे कठिन चुनाव का सामना कर रहा है। गुरु, पिता, पुत्र, एक असाधारण भावनात्मक बोझ को उजागर करती है। ये हमें करुणा और मोह के बीच के महीन फर्क को समझाता है। और ये भी समझा कि कैसे ये आंतरिक संघर्ष एक निर्णायक मोड़ बनता है जो अर्जुन को हथियार डालने और गहरे सवालों के जवाब खोजने पर मजबूर करता है। हाँ, उनका टूटना ही एक नए ज्ञान के उदय का कारण बनता है। और ये विश्लेषण एक जरूरी सवाल हमारे सभी सुनने वालों के लिए भी सोचने को छोड़ जाता है। बिल्कुल, जब हमारे पेशेवर कर्तव्य या सामाजिक जिम्मेदारियां हमारे सबसे प्रिय रिश्तों के सामने आकर खड़ी हो जाती हैं, जैसे जब एक डॉक्टर को अपने ही रिश्तेदार का ऑपरेशन करना हो या एक जज को अपने दोस्त के खिलाफ फैसला सुनाना हो। हाँ, तो ऐसी स्थिति में सही और गलत का निर्णय कैसे किया जाता है? यह एक बहुत ही प्रासंगिक सवाल है जिसे हम सब अपनी जिंदगी में किसी न किसी रूप में जरूर झेलते हैं। और यह एक और विचार है जिस पर सोचना चाहिए। क्या सही निर्णय हमेशा वो होता है जो हमें भावनात्मक रूप से सबसे ज्यादा पीड़ा दे, या सच्ची स्पष्टता भावनाओं से परे जाकर बड़े परिप्रेक्ष्य को देखकर मिलती है? अर्जुन की दुविधा हमें सिखाती है कि सही रास्ते पर चलना अक्सर सबसे मुश्किल होता है, खासकर तब जब वो रास्ता हमारे अपनों के दिलों से होकर गुजरता हो।